أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। ओके नसरीन, मैं आपका वर्क पहले चेक कर रही हूँ, ठीक है? जी बाजी, मैंने बाजी इससे कल जॉइन नहीं कर पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था बहुत ज़्यादा। अभी कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। अभी बेहतर है पहले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गुड। अच्छा, बाकी लोग भी यहाँ पे देखें, जो मिस्टेक्स मैं इनकी बताऊंगी वो बाकी सब लोग भी यहाँ पे अच्छे से देख के समझेंगे क्या मिस्टेक्स हुई है, ठीक है? जी जी। सबसे पहले अलिफ। अलिफ के अंदर जो है आपका ये वाला पार्ट टेढ़ा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, वो एटलीस्ट 2.5 नुकात तक आना चाहिए। 2.5 नुकात तक आपका ये टेढ़ा होगा, यानी कि मैं इसको यहाँ से जो लेकर आऊंगी, ये वाला जो मेरा पार्ट है, जो आपने यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ यहाँ तक टेढ़ा जा रहा है ना, तो मुझे यहाँ तक नहीं ले जाना, मुझे इसको जो है यहाँ तक लेकर आना है, इतना, ठीक है? पहला पार्ट हमारा ये होगा, जो कि देखो पहले वहीं पर इतने में ही कंप्लीट हो गया है वो। तो पहली मिस्टेक ये है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। अच्छा, अगला यहीं से कंटिन्यू होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये कम मुड़ेगा इस तरह से, एंड उसके बाद फिर आपका ये बाहर की तरफ निकलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ से जब मैं एक सीधी लाइन लगाऊंगी तो मुझे इधर एक आधे नुक्ते का स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है? अब आपने आधे नुक्ते का स्पेस तो लगाया है, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व में आ गया, ऐसे करके पूरा कर्व में आ रहा है, तो ये इतना कर्व में नहीं जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे लेकर आएंगे आप, इतना, फिर हल्का इतना, फिर आगे की तरफ ऐसे, ठीक है? पूरा एकदम से यहाँ तक एक कर्व जो है मेंटेन हो रही है, वो ऐसे नहीं होगा, पूरी कर्व मेंटेन नहीं होगी, एक एक पॉइंट पर आके ज्यादा कर्व होगी जहाँ पर आपका आधा नुक्ता आएगा। जी तो ये बाजी। अलिफ अभी सही नहीं बना है, अलिफ को आप दोबारा से बनाएंगे, इसके लिए आप जो है रिकॉर्डिंग एक बार देखना अलिफ के लिए, ठीक है? जी एक बार अलिफ की रिकॉर्डिंग देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं दोबारा एक बार क्लास में बता दूंगी। अब बा पे देख लेते हैं। बा हमारा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ पर आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। जब हम नुक्ते लगाते हैं तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें नुक्तों को फॉलो करना है। तो आप जब भी नुक्ते लगाएंगे तो उसकी एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट को लेकर ही आपने चलना है आगे। अगर आपको डिफिकल्टी होती है कि नहीं मैंने लगा तो लिया लेकिन अब मैं कैसे करूँ, पेंसिल यूज करो। पेंसिल यूज करने के बाद ऐसे करके पहले लाइन लगा लो और फिर इसी को ही लेकर आपने अपने स्ट्रोक्स बनाने हैं, ठीक है? अभी जी यहाँ पर जी आपने लगाया ज़रूर है 1.5 नुक्ते का, लेकिन ये कितना है, ये आपका एक्चुअल में 2 नुकात हो जाएगा, ठीक है? तो ये ठीक है, आप 2 नुकात तक भी ले जा सकते हैं, या तो 1.5 हो या तो 2 नुकात हो, यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है? जी लेकिन फॉलो पूरा करें। ये वाला ठीक बना है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका ये भी ठीक है, बस थोड़ा नुक्ता सही बनाइएगा। ये परफेक्ट है, उसके बाद ये भी परफेक्ट है, और ये यहाँ से बस ये वाला जो पार्ट है साउथ साउथ भी आपने अच्छा बनाया नो डाउट, लेकिन देखो ये वाला पार्ट यहाँ ना ये हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, फिनिशिंग नहीं आई है, तो बस इस पे थोड़ा सा वर्क करना। बाकी माशाल्लाह से ये भी आपका सही बना है। 1 2 3 4 5 5 नुकात का नहीं होता है, ये होता है आपका 6 नुकात स्टैंडर्ड है, और 6 से 7 नुकात तक आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है? तो 5 जी नुकात का छोटा बना है।
आप इसको 6 नुकात का बनाइए या तो बनाइए 7 नुकात का। देखा जाए तो ये आपका 6 नुकात का ही बनेगा क्योंकि एक नुक्ता आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये 6 नुकात ठीक का है। हो गया, है ना? तो अब इसको 6 से 7 नुकात के बीच में रखेंगे। गुड, आपने सही बनाया ये। ओके, तो देखो अगेन वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आपने आधे नुक्ते का स्पेस छोड़ा। अब प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लें। आधे नुक्ते का तो ये 2 नुकात का हो गया अगेन। ये ठीक है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखो ये यहाँ तक इतना जा रहा है सीधा और फिर इसके बाद एकदम से ऊपर मुड़ के एकदम से अंदर जा रहा है। यहाँ पर एकदम से सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्रेजुअली कुछ नहीं हो रहा। तो आपने इसको कैसे ले जाना है, यहीं से हल्का उठा के धीरे 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 इस तरह से अंदर राउंड में आना चाहिए। ये एकदम से कैसा लग रहा है ना कि यू ऐसे टेढ़ा ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखो इतना जो पार्ट है आपका ये एकदम सीधा है, सीधा नहीं होगा, हल्का टेढ़ा लेके जाना है इस तरह से, ठीक है? ऑल्सो कहाँ तक आएगा ये? यहाँ तक। आपने उसको पहले छोड़ दिया तो इसको लाइन लगा लो या फिर इस तरह से आप लोग इसको ना यहाँ तक ज़रूर लेकर आओ, तभी वो जो है फिनिशिंग आई, क्योंकि थोड़ा कम रह जाता है ना फिर वो छोटा लगता है और वो बिल्कुल ही फिर ऐसा लगता है कि टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है? बाकी बस ये सऊद में थोड़ा वर्क करो, आपका नुज़ूल और इस्तक़रार ठीक जा रहा है। इधर ठीक आया है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें देखो ये इसमें थोड़ा कर्व आया है, ये अच्छा बना है, लेकिन इसको भी आपने यहाँ तक लेकर आना था। थोड़ा इस तरह, ठीक है? बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, जीम जीम के अंदर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, यही आपका पार्ट सबसे ज़्यादा बाहर है, तो यहाँ से एक लाइन लगाएँगे हम। अब देखो ये जो आपकी थिन पार्ट है, जो थिननेस है, ये टच होनी चाहिए मिड में, ये यहाँ आनी चाहिए थी, मगर ये कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, व्हिच इज़ रॉन्ग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये यहाँ से ढाई नुकात से बाहर निकलेगा, आपका ढाई नुकात से पहले यानी कि 2 नुकात से ही वो बाहर निकल गया है। देखो यहाँ पे 2 नुकात के बाद से ही वो बाहर निकलना शुरू हो गया, जबकि उसको ढाई नुकात तक आना था, यहाँ से जाता वो बाहर, ठीक है? तो ये दूसरी मिस्टेक हो गई। इसके बाद ये जब आप यहाँ से लेकर आ रहे हो, देखो यहाँ से परफेक्ट मोटा है, इसका जो थिक पार्ट है वो परफेक्ट है, यहाँ तक भी परफेक्ट है, लेकिन इसको अब यहाँ से पतला होना था, ये पतला होना था, जो कि पतला बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये यहाँ तक पूरा मोटा आया है। तो आपने यहाँ तक पूरा मोटा नहीं लेकर आना, इसके लिए आप कलम की प्रैक्टिस करना, कलम को पकड़ना और इस तरह से उसको पकड़ के बार-बार ऐसे हैंड मूवमेंट करो, बार-बार ऐसे-ऐसे करके। जब आप यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट करके नीचे ऐसे लेकर आओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रोक है वो पतला होगा। ओके? तो ये वाला पार्ट, और यहाँ से ये वाली जो टेल बनी है, ठीक है, टेल कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये इतना पार्ट आपका सही बना है, यहाँ से यहाँ तक सही है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये सही नहीं है, ठीक है? और देखो ये जो आपने हा बनाया है, हा के अंदर मैं एक लाइन लगाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे कितना ज़्यादा आगे निकला हुआ है, तो ये गलत है, आगे नहीं निकलना चाहिए, टच करे, थोड़ा-सा एक सर्कल जितना गैप रह जाए चलेगा। और यहाँ पर आपने देखो कहाँ से लिया है, इसको आपने लिया है ऑलमोस्ट आपका जो है तीसरा नुकात कंप्लीट होने लग रहा है जब आपने इसको बाहर निकाला है ना? ढाई नुकात को फॉलो करें आप, यहाँ से इसको इस तरह से नीचे की तरफ और ये बाहर। हुँ। यहाँ से हम रखेंगे इसको, नीचे की तरफ लेते हुए आएँगे, नीचे की तरफ लेते हुए आएँगे और मिरर इमेज क्रिएट करते हुए बाहर की तरफ ऐसे करके निकाल देंगे। ये पूरा यहाँ तक आने के बाद फिर आप इसको
इस तरह से टेल बना के और एंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे फिर भी मेरा ज़्यादा स्पेस रह गया है। आप इसको जब कलम से बनाएंगी तो थोड़ा कम स्पेस रखें, छोटे सर्कल जितना, यानी कि इतना छोटा सर्कल आ जाए। इसमें थोड़ा और छोटा बन मुझसे नहीं रहा है, ना और ज़्यादा कलम का साइज छोटा हो जाएगा पेन का। बहुत छोटा सर्कल आ जाए या फिर टच हो जाए, लेकिन इसको जो है आपने इससे बाहर नहीं लेके जाना। ठीक है, ये आपकी करेक्शन थी। अलिफ की करेक्शन, अलिफ दोबारा से बनाओ, अलिफ सही नहीं है। हिलिया सही बनाया है आपने इसका तो। अगला मैं चेक कर देती हूँ। दाल, दाल देखो 3 नुकात लगाए हैं लेकिन फॉलो नहीं करा है। इसको यहाँ से लेकर आओ, ठीक है? और ये अगेन यहाँ से, चलो ये वाला पार्ट फिर भी बोलूँगी ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे ही जा रहा है। तो इसको ये वाला स्ट्रोक सही से बनाइए, यहाँ पे बहुत पतला हो जा रहा है क्योंकि। उसके बाद ये ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन अगेन ये बना तो ठीक है, बट आपने जो 1 नुक्ता यहाँ पर लगाया है, उसको फॉलो नहीं करा है ना? देखो, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे मेजरमेंट फॉलो नहीं हुई है यहाँ पे बेसिकली। बाकी फर्स्ट वाला स्ट्रोक खराब है, तो दाल दोबारा से बनाएँगे। यहाँ फिर थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे अगर मैं 1 नुक्ता और लगाऊँ, जितना आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी ये एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये है, रा की टेल बहुत अच्छी आई है, वेरी गुड। ये वाला पार्ट आपका सही नहीं बन रहा, इसको ना दोबारा बनाओ। ये वाला जो पार्ट है, दाल में, रा में, ये आगे काम भी आने वाला है, तो इसको ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो फिर आप। सीन का ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बना है सीन का हेड। यहाँ से यहाँ तक अगेन वही वाली चीज़ है। आप इस वाले पार्ट को ना ढंग से बनाओ। ये देखो यहाँ पर कैसे पतला हो गया है ये एकदम आते-आते। कनेक्शन दिखना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नुज़ूल जो है वो सही नहीं बना, नुज़ूल का कनेक्शन क्योंकि सही नहीं आ रहा है, तो इस वज़ह से ये इतना पार्ट खराब हुआ है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत हल्का इस तरह से जाएगा। वहाँ पर आपने एक बहुत मोटा, देखो यहाँ पे एकदम से मोटा हो रहा है और फिर एकदम से यहाँ पे पतला हो गया, है ना? वो चीज़ नहीं आएगी। और ये ऊपर हल्का-सा उठेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी। आपका कैसे जा रहा है? पहले ऊपर उठा, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये एक इस तरह से आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं बनेगा ये। हल्का-सा ऊपर की तरफ उठेगा, फिर धीरे-धीरे नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। आपकी जो डेप्थ है, मेन डेप्थ जो है वो इधर आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा गहराई जो है वो कहाँ होगी? इस एरिया में होगी, इधर के में। आपकी गहराई बीच में आ रही है। और इसका ये वाला जो पार्ट है सही नहीं बना है, देखो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, पूरा यहाँ से हिला हुआ है वो, तो ये सही नहीं बना, इसको दोबारा आप बनाएँगे, ठीक है? जी नसीन, बाजी। आपको आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ गई हैं क्या-क्या थी? ये मैं आपके साथ जी शेयर कर बाजी। दूँगी, तो आप इसको जी चेक कर बाजी। लीजिएगा। जी। अब अफ़रा मैं आपका चेक कर देती हूँ। जब आप मुझे चेकिंग के लिए भेजें तो एकदम क्लियर इमेज भेजा करो, जैसे अफ़रा ने भी भेजी है। तो इससे ना चेक करने में आसानी होती है बस। ओके, अफ़रा ये वाला बहुत प्यारा बना है, वेरी गुड। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपने वो कर दिया है। इसको ना इतना मत लेकर आओ, जहाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सही नहीं बना। ऑल्सो इसको आधे नुकात जितना रखो, ठीक है? 1.5 नुकात रखो बस इसको, 2 तक मत लेके जाओ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये जो पार्ट है ये, इसको थोड़ा पतला करना है, इससे अटपटा लग रहा है। बाकी फर्स्ट वाला बहुत अच्छा हुआ है, ये भी अच्छा ही है, बस ये वाले पार्ट पे थोड़ा वर्क कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या यहाँ पे क्या करा है आपने? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं बना। इसको सही करेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा खराब बना है, ठीक है? आपका ये ठीक है। सऊद ऊपर जाता हुआ ठीक दिख रहा है मुझे,
और आपने जो यहाँ से लाइन लगाई है वो टेढ़ी लाइन लगाई है। देखो, ये आपका आधा नुक्ता तो इधर की तरफ आना था। ये आपका आधा नुक्ता होना चाहिए था। तो ये पूरा आपका यहाँ तक आएगा एटलीस्ट। ठीक है? इस तरह से। ठीक है अफ़रा, ये समझा आपको? और ये देखो उसी में इधर कंफ्यूजन हो रही थी। अगर आप इतना कर्व करोगे तो वो गलत होगा। इतना कर्व नहीं करना। जैसे हम बा का स्ट्रोक बनाते हैं वैसा ही रहेगा। हाँ, पूछो क्या जी, कन्फ्यूजन थी? उसी में कंफ्यूजन थी, ये लाइन जो इन और उस बीच में जो लाइन खींची तो उसी में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, ये आपने टेढ़ी लाइन लगाई हुई है ना, इस वजह से छोटा हो गया वो। यहाँ पर ये अगेन ये अच्छा बना है, यहाँ पर इतना पार्ट बहुत प्यारा हुआ है, वेरी गुड। बस थोड़ा-सा इसको और आगे ले आना, बाकी ये बहुत प्यारा बना है, वेरी गुड। ये भी यहाँ तक भी ठीक है आपका। ये वाला जो पार्ट है ना, जी, इस पे थोड़ा वर्क कर लो। इस पे और एक इस पे, जी, बाकी ठीक है। ओके। ये इतना मोटा नहीं जाएगा, हल्का-सा ऐसे करके हल्का-सा जाएगा बस। और ये एकदम से आपका कैसे आ रहा है, एकदम नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नहीं होगा ये। जी, हल्का-सा ऐसे जाने के ऊपर हल्का उठेगा, ये वाला जो पार्ट है ये उठेगा करीब 1 नुक्ते जितना। उसके बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे नीचे की तरफ जाओगे, फिर धीरे-धीरे ऊपर उठोगे, ठीक है? और उसके बाद जी, फिर वहाँ जी, से आपने नीचे की तरफ आना है ऐसे करके आगे, इस तरह से। तो ये वाला पार्ट यहाँ डेप्थ आपकी सही आई है क्योंकि यहीं इसी पार्ट में जो है डेप्थ आनी है, ये डेप्थ ठीक आई है आपकी, ठीक है? लेकिन ये एकदम से जो नीचे जी। जा रहा है वो गलत है। हुँ, देखो यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो गया, हाथ यहाँ पे जो है कलम जो है सही नहीं चला है। इतना पार्ट बहुत स्मूथ बना है, वेरी गुड, लेकिन सही नहीं बना। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका वहीं पर कंप्लीट हो जा रहा है, जबकि इसको नीचे की तरफ आना था कहाँ तक? यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ तक आता आपका। तभी जी, आपका एक नुकात 1 जितना रुपए बाहर जो आएगा, है ना? और हाँ, उसके बाद हाँ, फिर हाँ। आपका जो है यहाँ से नुज़ूल जाएगा। ओके। फिर आपका इस्तक़रार आएगा, ठीक है? और फिर आपका हाँ, सऊद जाएगा ऊपर की तरफ। अभी मैं हटा जी, देती हूँ यहाँ तक, इतना आप देख लो, ठीक है? ये पार्ट आपका अच्छा हुआ है लेकिन जी। अगेन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 नुकात तक वो बाहर निकला नहीं है। तो ये हाँ, मिस्टेक है, ठीक है? ये समझा आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब हम जो है अपना मैं आप लोगों को भेज दे रही हूँ, मैं भूल जाऊँगी इसे। ठीक। ओके, अब जो है हम अपना आगे का टास्क कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो है कलम के बारे में पढ़ा था कि कलम के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में। सॉरी, अलिफ की एंड शेप पढ़ी थी क्योंकि अलिफ की जो है इनिशियल और मिडल शेप नहीं होती है, सिर्फ एंड शेप होती है। तो हमने अलिफ की एंड शेप पढ़ी थी और हमने पढ़ा था बा के 2 इनिशियल शेप्स के बारे में पढ़ा था, जिसका पहला है लॉन्ग टूथ और दूसरा है शॉर्ट टूथ, ठीक है? नसरीन, वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके? लाइट
आई होप अभी क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा। जी। ओके, तो अभी हम इसकी आगे की शेप्स करते हैं बाकी सेकंड शेप क्या है, सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड शेप। इट्स अ काइंड ऑफ हुक शेप। हुक का आपने देखा कैसे होता है, हुक की शेप कुछ इस तरह की होती है ना, तो उस तरह की हम शेप बनाएंगे अभी। इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। पहला पार्ट जैसे हमने शीन के अंदर बनाया ना, एकदम पतला सा नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली शीन, ये वाला पार्ट हमारा जो है या का पार्ट है। पहला पार्ट कुछ इस तरह से होगा। दूसरा पार्ट यहाँ से हल्का सा कर्व में जाते हुए नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से। ओके, सेकेंड पार्ट हुआ। और इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट क्या रहेगा, अब इसको जिससे कनेक्ट करना है, तो ये हल्का सा मैं इसको आगे की तरफ निकाल देती हूँ। मतलब कि नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर उठ रहा है, उसके बाद हल्का सा जो है ये ऊपर की तरफ उठने के बाद नीचे की तरफ ये एकदम गिरेगा, और फिर यहाँ पर एक ये छोटा सा सर्कल टाइप क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो एक मैम सर्कल जब आप टाइप का गैप आना चाहिए। हाँ जी, आप जब लिख रहे हैं ना तो हाथ से कवर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैं दोबारा लिखूंगी, कोई बात नहीं। जी। दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं इसको कैसे आपने करना है। ये वाला पार्ट मैं दोबारा बनाऊंगी, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना है ये, इसको और पतला बनाना है हमने, यानी कि कुछ इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा, ये ऊपर की तरफ उठ के नीचे की तरफ आएगा और ये बाहर जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये जो है हल्का सा और मैं इसको लिफ्ट कर देती हूँ ताकि मेरा एक सर्कल टाइप शेप यहाँ पे मुझे अंदर देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं कलम ही यूज करूँ तो बेहतर होगा, मैं थोड़ी शेप सही परफेक्ट नहीं आ रही थी, कलम। ये शेप आप लोगों को समझी है, इस शेप का नाम है हुक शेप। एक बार इसको बनाने का ट्राई करो आप लोग। चलो कलम ही मिल रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लो, हम कलम से बना रहे हैं तो और फिनिशिंग से बनेगा ये। सबसे पहले छोटा सा हुक अंदर की तरफ मोड़ना है, कुछ इस तरह से। ठीक है,
उसके बाद फिर इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे लेते हुए आना है। मेरे कलम को और मेरे हाथ के मूवमेंट को आपने देखना है, ठीक है? इस तरह से। और यहाँ पर आपका जो है छोटे से सर्कल जो है वो क्रिएट हो जाए। अब इस हुक शेप को आप किस-किस के साथ जॉइन कर सकते हो, इसका नाम है हुक शेप। इसको आप किस-किस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो रॉ के साथ, या के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो वाव और तो के साथ। रा के साथ मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो तो कर सको इसको। तो ये हमने बनाया है। यहाँ पर अब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे रॉ, ठीक है? ये हमारा रॉ के साथ ये हुक शेप कनेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये रॉ के साथ जा रहा है, तो ये नून के साथ भी जाएगा, ठीक है? नून के साथ जाएगा और ये आपका वाव के साथ जा रहा है। जब वाव के साथ जाएगा तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ ना जाकर सीधा चला जाएगा। जैसे कि हमने कल यहाँ पर जब शेप को ऐड करा था, ये शॉर्ट टूथ को जब हमने इसको मिलाया था, तो ये वाला पार्ट हमारा सीधा गया था ताकि हम वाव के हेड से मिला सकें। बट जब यही चीज़ हमने आइन के साथ करी थी, तो इसे हमने ऊपर की तरफ उठाया था, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू योर लेटर कि किसके साथ वो जुड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये जो आपकी एंड शेप है, यहाँ पर आप चेंजेस करते हैं कि ये वाला ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा या सीधा जाएगा, ओके? तो ये थी आपकी हुक शेप। हुक शेप क्लियर हुई है आप लोगों को? मैम इसका भी कोई मेजरमेंट होगा या फिर मतलब इसमें कोई अंदाजे से पर्टिकुलर ही होगा? मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि एक छोटा जो है छोटी शेप है ये। तो आप इसका जो ये हुक है इसको करीब आप 1.5 नुकात तक ले लीजिए, 1 एंड हाफ, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका 1 नुक्ता आ जाए। 1 नुक्ते से मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, बेसिकली क्या है कि मकसद है आपका ये सर्कल बनना, यहाँ पर ये सर्कल बनना इम्पोर्टेंट है, नुक्ता इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ओके, हुक शेप क्लियर हुआ आप लोगों को? जी मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है और इसी से मिलता हुआ है। साइज हम अपने कलम का चेंज कर लेते हैं। जूम आउट हुआ है अभी? साइज में एक बार चेंज कर लूँ कलम का। ओके, अब जो नेक्स्ट शेप हमारी बनेगी उसके अंदर क्या होगा, ये शेप भी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर हमने इतना कर्व करा एंड ऑल, ये वाली शेप बहुत सिंपल जाएगी। सिंपल कैसे? इसको आपने बस यहाँ पर रखना है, इस तरह से कट लगा देती हूँ मैं। अब इस कट को आगे कंटिन्यू करते हुए हल्का सा नीचे लेकर आना है और ये ऊपर, बस दैट्स ऑल, कंप्लीट। यही शेप है आपकी। यहाँ पे रखना है नीचे, हल्का ऊपर और फिर नीचे की तरफ। डन, ठीक है? अब ये कनेक्शन किसके इसके साथ जाएगा? ये अलिफ के साथ जाएगा, ठीक है?
रॉ के साथ जाएगा, जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे रॉ के साथ जाएगा, और जाएगा काफ, काफ के साथ जाएगा, सीन के साथ चला जाएगा, तो स्वाद, बा के साथ भी जाएगा ये। और मतलब ये शेप ऐसी है कि ये आपकी कई सारे लेटर्स के साथ चली जाएगी। अभी क्योंकि हमने वो अलिफ सीखा है बनाना, है ना? तो हम इसको अभी अलिफ के साथ कनेक्ट करेंगे। अलिफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? मैं यहाँ इसको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। यही सेम शेप आपने यहाँ बनानी है। रखा, हल्का ऊपर उठाएंगे, हल्का ऊपर, फिर हल्का नीचे, और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है? कुछ इस तरह से। इसकी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, मगर मेक श्योर कि ये 2 नुकात या 2.5 नुकात से ज़्यादा आगे ना जाए। ये यहाँ तक समझा? अब इसको अलिफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको हल्का-सा यहाँ से कर्व देंगे, हल्का-सा कर्व देंगे, ऊपर की तरफ उठाएँगे अब। और हमें पता है अलिफ हमने कैसे बनाना है? स्लोली आप अपना हाथ चलाएँगे। कैलीग्राफी का मतलब ही आपका है पेशेंस। अगर आप जल्दबाज़ी करते हैं तो आपका लेटर खराब हो जाएगा। धीरे-धीरे हाथ को ऊपर की तरफ उठाएँगे, हल्का-सा टेढ़ा ले जाना शुरू करेंगे, हल्का टेढ़ा, और ये एम। अब आपको एक लाइन मिल गई है। अब इसको आप चाहें तो दोबारा से इसके ऊपर फेर सकते हैं अपना कलम। इस तरह से रखा, पीछे की तरफ लेते हुए आए, और फिनिशिंग दे दी उसको। ठीक है? इस तरह से आपका ये जो है अलिफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस तरह से एक लाइन दे दो, जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस, और ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसी को अगर आप रॉ के साथ कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट होगा? ये आपने यहाँ तक बनाया, अब इसके बाद आप यहाँ पे रॉ को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे किया, और फिर नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से आगे टेल। ठीक है? इस तरह से। क्लियर है ये? रा के साथ अगर कनेक्ट करोगे तो कैसे कनेक्शन आएगा? क्लियर एवरीवन? मैम वो पूछना था, जो अलिफ आप नीचे से ऊपर ले गए, अगर हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो सही रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई भी लेटर क्योंकि बनाएँ, ऊपर ले जाते वक्त वो बीच में डिस्टर्ब करता है, इस वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आप चाहें तो ऊपर से नीचे लेकर आइए, नीचे से ऊपर लेके जाइए। आपका हाथ जिसमें कंफर्टेबल है, आप उसको फ़ॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा जी हाथ ऊपर से नीचे आने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ़ॉलो दैट। आपको मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका सही आना चाहिए। आपका मकसद जो है वो मेन आपके लेटर से है कि वो किस तरह से बनकर बाहर आ रहा है। ठीक है? तो ये थी आपकी जी जी मैम। थर्ड शेप, के बाद ये है आपकी फोर्थ शेप। एंड अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक शेप और कर लेते हैं। ये आपकी वर्सेटाइल शेप है बाय द वे, ये कई सारे लेटर्स के साथ जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हमारी फिफ्थ शेप क्या है? फिफ्थ शेप जो है वो आपका काइंड ऑफ वेरिएशन ही है आपकी फोर्थ शेप की। यानी कि इसको अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये कौन सी शेप हो जाएगी? नंबर 4 हो जाएगी।
और अगर हम इसमें थोड़ा-सा जो है चेंज करें तो ये नंबर 5 बन जाएगी। कैसे बनेगी? दोबारा बनाती हूँ मैं इसको यहाँ पर। अभी हमने कैसे सीखा इसको इस तरह से बनाने का, है ना? तो यही सेम मैं यहाँ बना देती हूँ। हल्का ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना है। ये बनाया अभी हमने। अभी इसी के अंदर हम अगर हल्का-सा ये कर्व यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारी शेप नंबर 5 बन जाएगी। ठीक है? यानी कि हल्का-सा ऊपर की तरफ उठाएँगे, नीचे की तरफ लेकर आएँगे और आगे, इस तरह से। डबल-डबल करने से उसका राउंडनेस चली गई है। दोबारा बनाती हूँ मैं इसको। नीचे से उठाओ, ऊपर की तरफ लेके जाओ हल्का-सा और ये बाहर ऐसे ले जाओ। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको आप सेम कलम से भी ऑब्वियसली बना सकते हैं, मगर मोस्टली प्रेफ़र किया जाता है कि जो कलम का साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसका हाफ साइज़ पे जाएँ। यानी कि इन केस अगर आप 4 mm को यूज़ कर रहे हैं, तो गो फॉर 2 mm। तो यहाँ पर जो फिनिशिंग आएगी, वो काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है? तो ये है आपका वेरिएशन समझ लीजिए नंबर 4 का। क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने मैम ये ये तो सीन की जैसा ये हेड बनेगी ना, जैसे सेकंड सीन जो है उसी की तरह है। सेकंड जो नंबर 4 है? जी नहीं, ये जो आप बाप बनाए हैं ये तो वो जो शीन हम बना रहे थे सेकंड वाले उसी की तरह है, तो उसी तरह सीन के बनेगी अंदर ना ये ये। वाला जो पार्ट है काफ़ी ऊपर की तरफ उठकर जाता है। ये वाला जो पार्ट है ना शीन में आपका, वो कुछ इतना उठेगा। नीचे की तरफ से जाएगा, फिर ऊपर उठेगा वो एक नुक्ता यहाँ तक उठेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? तो ये वाला पार्ट काफ़ी उठता है उसके अंदर, यहाँ पर इतना नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत हल्का-सा ऊपर उठा था, वही ये वाली चीज़ आपने यहाँ बनानी है। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। जी ओके। ठीक है? मैं फ़िलहाल सेम साइज़ का कलम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग जो है छोटे साइज़ का कलम यूज़ कर लें तो और बेहतर बनेगा। ये एक हुक तरह की जो शेप है, इसको यहाँ पर ऐड करना है आप। ओके? तो ये था आपका नंबर 5 3, 4, 5 तो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है 6 शेप्स की अभी। अलिफ की एंड शेप की, बाकी शेप नंबर 1 लॉन्ग टूथ, शेप नंबर 2 शॉर्ट टूथ, शेप नंबर 3 हुक शेप एंड 4 इसका कोई नाम नहीं है। इन शेप्स का असल में कोई नाम नहीं है, ठीक है? इनको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, लेकिन आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे हुक की तरह दिख रहा है तो हुक शेप हो गया, ठीक है? कुछ इस तरह से। ओके? ये वाली जो मैम शेप है हुक शेप ये भी आपकी वर्सेटाइल शेप है, यानी कि ये भी कई सारे लेटर्स के साथ जाएगी, जैसे कि ये वाली जा रही थी। जिन-जिन के साथ ये जाएगी, उसी के साथ ये भी जाएगी। हाँ, बोलो अफ़रा क्या बोल रहे हो? शेप एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन-सी वाली? हुक शेप थर्ड वाली। थर्ड वाली, ओके। अच्छा हमारे पास जो है वो पहले ही अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अभी ये अवेलेबल हैं ग्लास जो बॉटल्स हैं, तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करनी हो तो आप कर सकते हैं। ग्लास बॉटल्स के अलावा प्लास्टिक बॉटल्स भी हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हुक शेप में आपने सबसे पहले नीचे की तरफ लेकर आना है इसको, कुछ इस तरह से। कितना होना चाहिए? सिर्फ 1.5 नुकात जितना। अल्लाह! इसलिए हमेशा जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं ना, तो हमें अगर आपकी कोई कंपोज़िशन है और उसमें आपने जो है हरकत लगाने हैं, तो हम हमेशा जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं,
ताकि वो वहां से करते करते जब हम राइट हैंड साइड पर आएंगे तो वो सारा सूख जाएगा, क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए जाएंगे हरकत लगाना तो वो हाथ लगकर ऐसे ही खराब होते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ उठा लिया है, हल्का सा ऊपर जाके नीचे और बाहर। यहाँ पे जो गैप है वो कम आना चाहिए, बहुत ज्यादा बीच में गैप ना हो, कम गैप हो। और ये सर्कुलर शेप में यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाला ज्यादा परफेक्ट बना है, यहाँ पर ये कुछ ज्यादा राउंड में आ गया है। लेट मी मेक इट अगेन। यहाँ बना देते हैं इसको, हल्का सा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हल्का, नीचे जाएंगे और ये बाहर की तरफ निकाल देंगे। फिर खराब हो गया। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके बना लेना तो और सही शेप में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीसरा वाला डिपेंड करता है कि किस लेटर से आप इसको कनेक्शन देने जा रहे हैं। तो हम इसको फिलहाल उठा रहे हैं, तो हो सकता है हम इसको रॉ के साथ या नून के साथ कनेक्ट कर दें। जब भी आप ये वाला स्ट्रोक लगाते हैं जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, ये रॉ का स्ट्रोक है, नून का स्ट्रोक है, हमेशा ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक नुक्ते जितना बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ 3 शेप्स। ये समझिए आप लोगों को अभी क्लियर हुआ आपका? जी मैम, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है। हाँ, बना रहे हैं ना तो वो बन नहीं पा रहा है हमसे। हाँ, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली लगेगी। जो भी शेप्स आपको जी बताई जाए उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करते चले और अपने हुर्फ़े तहज्जी रेगुलर रखें। हुर्फ़े तहज्जी को जो है आपने रेगुलर बेसिस पर ही प्रैक्टिस करनी है, उसको छोड़ना मत। ठीक है? और किसी का कोई सवाल है? एनीवन? सबको सब क्लियर है? जी मैम। ओके, ग्रेट। तो मैं भी क्लास यहीं पर एंड कर देती हूँ। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल फ्राइडे है ना? आप लोग कल अपना सारा वर्क मुझे भेज देना। बीच में शायद हमारी एक क्लास नहीं हुई थी, राइट? जी, हाँ, आपने तो हम जी जी मैम, परसों फ्राइडे को का। कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।